हेलो स्टूडेंट, ये है 12.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कहने का मतलब है आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपने पावर नोटेशन तक लाके छोड़ देने हैं और उसके जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे आपका आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से आगे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते थे कि दिस मीन्स 4 5 टाइम है, तो हम 5 टाइम लिखते थे इसको, है ना। फिर इसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन अभी आपने यहीं तक आंसर लाके छोड़ देना है और सबसे बड़ी बात, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से नहीं छोड़ना है। जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमने पहली वीडियो में देखा था कि जो ये चीज़ है पावर, इसको ही एक्सपोनेंट कहा जाता है और जो ये है इसे बेस कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन अगर आप किसी लॉ से मैच होता दिख रहा है तो वो लॉ आपने लगाना है। तो ये मेरे हिसाब से सेकंड लॉ के साथ मैच हो रहा है, जो है जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो। ठीक है, तो क्या हो जाती हैं, पावर्स माइनस हो जाती हैं। था ना ये लॉ। तो बस इसी वे से इसको कर लेंगे। क्या करेंगे, तो ये आएगा ए एम माइनस, लिख लीजिए एक बार, 4⁵ डिवाइड -4⁴8। तो ये आ गया 4 -4 5 -8। पावर्स को हमने माइनस कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, तो 5 से 8 गया -3। तो क्वेश्चन में लिखा गया कि पावर आपका जो है एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कैसे आएगा पॉजिटिव, हमारे पास एक और लॉ है जो कहता है इफ़ a raised to power is a negative power, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको एक अपॉन कर लेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं a/1। तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/am। ठीक है, a/1 का उल्टा 1/a, और जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इसका मतलब ये कितना है, 4/1। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/4, और जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इस माइनस को आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो है माइनस पावर वाला ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसको सॉल्व कर देना है और यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहीं तक करने को कहा गया, पावर नोटेशन तक और पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, 1/2⁵3⁵2। तो इसके लिए भी हमने एक लॉ पढ़ रखा है कि अगर a/b की कोई पावर है, इसका मतलब है ये पावर सिर्फ a की ही नहीं है, ये पावर b की भी है। ये ब्रैकेट शो कर लेता है, ये होल ब्रैकेट, कि ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि जो पावर है वो न्यूमरेटर की भी है और डिनोमिनेटर की भी है। यहाँ मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3 भी पावर थी और बाहर थी 2। अब दूसरा एक और लॉ है, इक्वल नहीं करना है यहाँ पे, ये लॉ हम लिख रहे हैं तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ एक और लॉ क्या है, am इंटू n। दिस मीन्स अगर पावर ऑफ पावर है, पहले एक पावर फिर दूसरी पावर, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। वैसे नॉर्मली दिख भी रहा है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये दो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, इस लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 इंटू 2 6। सो अब 1 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो 1 ही आएगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो 2⁻6। इससे आगे हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों जो है चीज़ें कंप्लीट होगी। एक तो ये पॉजिटिव नोटेशन में आपकी पावर आ चुकी है और पावर एक्सपोनेंट तक हम पहुंच गए हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लॉज दिख जाते हैं, लॉज का पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉ चलना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पावर सेम है,
तो ऐसा भी हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर पावर सेम है, देखो एम है, तो क्या होता है, जो बेस है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर अकेली आ जाएगी दोनों पे। तो इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन इस तरह से है, राइट। तो ये आएगा -3 मल्टीप्लाई 5/3, ठीक है, रेज टू द पावर अकेली 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -1 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ के लिए भी अगर हम इसी लॉ को उल्टा देखें कि कैसे, ये जो पावर है बेटा ये इसकी भी है और इसकी भी है, इस लॉ से भी हमें पता चल रहा है, वैसे भी हमें पता होता ही है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा, दिस मीन्स इसकी भी ये पावर है और इसकी भी ये पावर। तो मैं अलग अलग लिख रही हूँ इनको, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। अब आपको मैं ये बात बता दूँ, जैसे -1 है, इसको 4 टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक आएगा तो 1 ना, पर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा कैसे पता चलेगा? देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में ये चीज़ आएगी और आगे वाली नोटेशन हम ऐसे ही रहने देंगे, 1 को सॉल्व करके चल सकते हैं आप। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसको इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका ऊपर दिया गया नंबर इवन नंबर है तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा आंसर, लेकिन अगर माइनस में ऊपर दी गया जो नंबर है, एक्सपोनेंट है, वो ये ऑड है तो आपका हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है।